एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का रीजनिंग बाय करिश्मा नामक क्लासेस में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जितना प्यार, जितना सपोर्ट आप लोगों ने मुझे पहले वाली क्लास में दिया है, जो इंटरवल क्लास, इस लोगों में आप लोगों का प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। और जैसा ये है कि मैं रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ, ये तो आप सब लोग जानते हैं। रीजनिंग की जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग एक लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं हम लोग इसको। तो जैसे देखते हैं कि जो क्वेश्चंस जो आते हैं ये किस बेस पे आते हैं, ये तरीका, ये जो होते हैं क्वेश्चंस वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट वो जो लिखावट होती है, जो मेथड होता है वो बहुत लॉन्ग मेथड होता है। अब उसी लॉन्ग मेथड को हम लोग उसे शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आप लोगों के साथ करूंगी। तो आज आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोग खुद कितना इजी कर पाते हैं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करती थी तो अधिकतर स्टूडेंट्स का यही कहना था, मैम बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लगता है, इतने क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बिकॉज 35 क्वेश्चन तो बैंक में आते हैं, 25-30 के समथिंग इसमें रेलवे में आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो आते हैं, इतने क्वेश्चन सारे के सारे करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। अब इतने टाइम, लॉन्ग मेथड, टाइम लिमिटेड, तो कैसे कर पाओगे? इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा जिसकी वजह से कि हम एग्जाम क्रैक कर पाए। और एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो आप लोग ये जानते हैं कि जो रीजनिंग जो है उसमें सैलॉक्स जो है वो हर एक एग्जाम में आता ही आता है। हर एक एग्जाम में, रेलवे में, बैंक में, एसएससी में, और वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबके अंदर सैलॉक्स आते ही आते हैं। ये कम से कम आप लोगों के गाइड 3 से 4 से 5 नंबर तक आते हैं। 3-4-5 नंबर के आप लोग आते हैं। अगर आप लोग इसका बेसिक भी क्लियर कर लेते हो गाइस, तो आप लोगों के कम से कम 3 से 5 नंबर के आप लोगों की नॉर्मल आ ही जाएंगे इसके अंदर। वही हम लोग देखेंगे और वही मैं आप लोगों का बताऊंगी। तो जो क्वेश्चंस वो क्या कहते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये तो सब लोगों को पता होता है, लेकिन करना किस तरह से ये बहुत कम लोगों को पता होता है। वही टाइम टेकिंग, अगर इस लॉन्ग मेथड के साथ अगर आप लोग करते हैं तो हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता कि क्रैक कर पाए एग्जाम। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे। तो एग्जाम जैसे क्वेश्चन जो आते हैं उसके अंदर अपने पास कथन दिए गए होते हैं, 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन, इस तरीके से अपने पास कथन दिए हुए हों। कथन पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और एक आता है पॉजिटिव। 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पॉजिटिव जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आता है सम या ऑल, एटलीस्ट, फ्यू, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। ये काफी बहुत वर्ड आते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो ये जो वर्ड जो आते हैं, ऑल, ऑल का जो सबसे जो शॉर्ट ट्रिक है ऑल का, ये याद रखो कि ऑल के अंदर अगर सम आ जाता है, स्टेटमेंट में ऑल पूछ रहा है, कंक्लूजन में अगर सम बता रहा है वो, तो ये ऑल वाला तो बिना देखे हमें राइट कर देना है, क्योंकि ऑल के अंदर सम तो हमेशा राइट होगा ही होगा। और जो सम वाला होता है, जहाँ सम और ऑल, अगर स्टेटमेंट में आप लोगों से सम बता रखा है और कंक्लूजन में ऑल बता रखा है, तो ये हमेशा गलत होगा, क्योंकि पूरा आधा कभी भी पूरा नहीं हो सकता, पर पूरे के अंदर से आधा हम लोग कर सकते हैं। समझ रहे हो कि आधे के अंदर से तो पूरा कभी नहीं कर सकते, लेकिन पूरे के अंदर से हम लोग आधा पार्ट कर सकते हैं। 1 किलो के अंदर से आधा किलो कर सकते हैं, पर आधा किलो का हम 1 किलो कभी नहीं कर सकते। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है। मतलब आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं आप लोगों के, तो आप आँख बंद करके आप लोग इसको राइट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जैसे बताए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो जब जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन करते जाओगे तो आप लोग खुद को रियलाइज होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, कहाँ किस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स कब काम आएगी। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट, हर जगह शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगती है कि किस कौन सी शॉर्ट ट्रिक किस जगह पे कैसे लगेगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, राइट। तो वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे क्वेश्चन जो होते हैं, एक क्वेश्चन ले लो, फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि ऑल द व्हाइट आर ग्रे। क्वेश्चन कह रहा है ऑल व्हाइट आर ग्रे, तो जो व्हाइट है, ठीक है, अब इसका हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम, वेन आरेख जो होता है उस डायग्राम के डायग्राम से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पूरा का पूरा सारा सभी व्हाइट ग्रे है, तो सभी जो व्हाइट है वो क्या है गाइस, ग्रे है।
ये इस तरीके का एक एग्जाम्पल मैं आप लोग क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, अभी सिर्फ आप लोगों को बेसिक क्लियर करवा रही हूँ। जैसे आप लोगों को बेसिक क्लियर हो गया, आप खुद से क्वेश्चन करने लग जाओ, यकीन मानेगा। ठीक है, तो सारा का सारा जो व्हाइट है वो क्या है, ग्रे है। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि जितना भी ब्लैक है वो सारा ग्रे है, मतलब कि ब्लैक जो है, अब ब्लैक भी इसके अंदर आएगा ग्रे, पर व्हाइट के अंदर नहीं आएगा। तो हम ये देखेंगे कि ये जो पार्ट है, सॉरी, अंदर चला गया था। ठीक है, अब जितना भी ये है ब्लैक, तो कह रहा है कि सारा का सारा जो ब्लैक है, जितना भी ब्लैक है वो पूरा का पूरा येलो है, मतलब कि ऑल ब्लैक आर ग्रे। ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया। इसके बाद में कह रहा है कि सम पर्पल आर ब्लैक, यानी कि कुछ पर्पल ऐसे हैं जो ब्लैक है। अब कुछ पर्पल ब्लैक, तो ये इस तरीके से ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा और ये बन जाएगा पर्पल। ठीक है, ये अपना डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। ये होता है अपना स्टेटमेंट। अब इसके बाद में कंक्लूजन पूछ लेता है। अब कंक्लूजन अगर इसके अंदर से सम वाले पूछे जाए, राइट, स्टेटमेंट तो अपने पास ऑल का पूछ रहा है, लेकिन अपने पास कंक्लूजन पूछ ले भाई सम का, सम का कंक्लूजन पूछ ले, सब व्हाइट और ब्लैक, क्या सारे के सारे, सॉरी, क्या कुछ ब्लैक व्हाइट है, तो भाई ब्लैक और व्हाइट का तो लेना देना ही नहीं है, नहीं, ब्लैक और व्हाइट का तो लेना देना ही नहीं है। ब्लैक और व्हाइट, इन दोनों के बीच में नेगेटिविटी तो नहीं है, पॉसिबिलिटी तो सही है, पर पॉसिबिलिटी वाले हम लोग अभी करंट बेसिक देखे जाए तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ब्लैक और व्हाइट के बीच में। तो हमारा ये फर्स्ट कंक्लूजन तो गलत हो जाएगा, राइट। देन इसके बाद में पूछ रहा है कि सम ग्रे आर व्हाइट, सम ग्रे आर व्हाइट, ये ग्रे है गाइस, सम ग्रे आर व्हाइट, तो ऑल के अंदर सम, तो सारा का सारा जब येलो है, येलो के अंदर से अगर हम व्हाइट निकाल देते हैं, सम ग्रे और व्हाइट, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, सम ग्रे और व्हाइट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये येलो के अंदर, हाँ अगर कुछ व्हाइट ग्रे कहता तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता। ऑल के अंदर सम का जो होता है कंफ्यूजन, वो हमारा सही हो जाता, क्योंकि ऑल के अंदर सम तो वैसे हमेशा राइट होता है। बट ये कह रहा है कि जो कुछ ग्रे है, कुछ ग्रे का जो पार्ट है क्या व्हाइट है, नहीं, वो कुछ ग्रे व्हाइट नहीं है और ना हो सकता है। ठीक है, देन इसके बाद में एक और कंक्लूजन इससे पूछ रहा है कि सम ग्रे आर पर्पल, सम ग्रे आर पर्पल, तो जो ग्रे का गाइस ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ग्रे का, वो पर्पल है, राइट। ये जो ग्रे का ही ये पार्ट है ग्रे का, ये पर्पल है, सब जानते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर होगा अपना ओनली थर्ड कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन वो है, वो राइट हो जाएगा। ओके, इसमें कोई डाउट तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं गाइस, कमेंट करके आप लोग जहां भी डाउट लगे वो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अपना ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग लेके आते हैं, अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पे। आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक क्लियर हो चुका होगा। गाइस अब आते हैं अपन लोग क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन जो आएंगे वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आप लोगों को आप यहाँ पे बता दूंगी। क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पहले अपन को एक डायरेक्शन दिया हुआ होगा, एक निर्देश दिया होगा अपन को, वो निर्देश कुछ इस तरह का होगा, इंग्लिश में और हिंदी में, आप लोगों को दोनों में आएगा। ठीक है, डायरेक्शन
दे रखा है। इन क्वेश्चन सम स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन या थर्ड कंक्लूजन या फोर्थ कंक्लूजन। जितने भी कंक्लूजन आएंगे, जितने भी स्टेटमेंट आएंगे वो आप लोग यहाँ पे डायरेक्शन में दिए गए होंगे, ठीक है। You have to consider the statement to be true even if they seem to be at once or commanding nor facts. You have to decide at which the given conclusion, if any, follow from the given statement indicate your answer. ये कह रहा है, निर्देश में कह रहा है कि दिए गए जो प्रश्नों के अंदर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके निष्कर्ष भी दिए हुए हैं, राइट। जो कंक्लूजन की स्टेटमेंट जो आप लोगों को दिख रहे हैं इसके साथ आप लोगों को कंक्लूजन भी दिए गए हैं। अब उस कंक्लूजन के अंदर से कि कौन सा कंक्लूजन सही होता है, कौन सा कंक्लूजन गलत होता है, हमें यही देखना है, कौन सा कंक्लूजन अनुसरण करता है, ठीक है। तो जो पहला जो क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अगर करने के लिए अगर हम लोग एक एक मिनट भी लगाते हैं तो कितना टाइम दे पाओगे आप इसको? इतना टाइम हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। इतना टाइम हम लोग नहीं दे सकते, तो उसके लिए शॉर्ट टिप्स है जो अभी मैंने आपको बताया था कि ऑल के अंदर सम हमेशा राइट होगा, ऑल के अंदर सम हमेशा राइट होगा, और सम प्लस ऑल मिलके सम वाला हमेशा राइट होगा, ओके। तो जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन करते जाएंगे उसी तरीके से आप लोगों को ये आता जाएगा। ये पहला जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ग्रीन इज रेड, ठीक है। सॉरी गाइस, तो अपनी ये क्वेश्चन करेंगे। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे आप लोगों को खुद को लगेगा कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सम ग्रीन इज रेड, कुछ ग्रीन जो है वो रेड है, क्या कहते हो, कुछ ग्रीन रेड है, ऑब्वियसली ये रेड है। सम ग्रीन इज रेड, ये कह रहा है कि सम ग्रीन इज रेड, ठीक है। उसके बाद ही कह रहा है सम रेड इज ब्लू, सम रेड इज ब्लू, और इसके बाद में कह रहा है ऑल ब्लू इज येलो, राइट, ऑल ब्लू इज येलो। तो जितना भी सारा का सारा जितना भी ब्लू है वो येलो है, ठीक है। इस तरीके से हमारे डायग्राम बनेंगे। जो डायग्राम इस तरीके के बनेंगे उसके बाद में ये जो कंक्लूजन हमारे पास पूछ रहा है, कंक्लूजन में पूछ रहा है, ठीक है, सारे के सारे येलो ग्रीन है। तो अब आप लोग खुद बताओ गाइस, आप लोग खुद को ये चीज देखने को मिलेगी क्या सारे के सारे येलो ग्रीन है? नहीं, सारे के सारे येलो ग्रीन कभी भी नहीं हो सकते। ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। सारे के सारे येलो जो है ये ग्रीन नहीं है, लग रहा है? नहीं लग रहे, तो ये सारे येलो ग्रीन नहीं हो सकते। देन उसके बाद में ये कह रहा है, तो सेकंड कंक्लूजन जो है
वो सेकंड कंक्लूजन कह रहा है कि सम येलो इज रेड, कि कुछ येलो रेड है, बिल्कुल है। ये जो येलो का जो ये पार्ट है, ये येलो का जो पार्ट है वो रेड है, ऑब्वियसली ये रेड है, राइट। तो ये तो रेड हो जाएगा। तो ये चीज बेसिकली बेसिक से क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आप लोग के लिए आज। तो इसके अंदर ये नॉर्मली जो चीज है वो आप लोगों को देखने में ही पता लग रही होगी कि जो कुछ कुछ जो पार्ट रह जाता है, ऑल का जो पार्ट है वो सम हमेशा राइट होता है। ऑल में सम हमेशा राइट होता है और सम में ऑल कभी राइट हो तो सम में सम हमेशा राइट होता है। ओके, देन इसके बाद में हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ये आप लोगों को आई होप कि आप लोगों के सब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन आ रहा है सम फल आर पीच, राइट। सम फल आर पीच, ऑल पीच आर एप्पल्स और सम एप्पल्स आर मैंगो। स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है कि सम फल आर पीच, ठीक है। इसको हम बनाएंगे अभी सम का कॉन्सेप्ट है। सम फल सम फल आर पीच, ये हो जाएगा हमारा पीच। ठीक है, सम फल आर पीच, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, देन इसके बाद आता है ऑल पीच ऑल पीच आर एप्पल्स। ऑल पीच, जितना भी पीच है क्या वो एप्पल है, ये हमारा स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद ये कह रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा वो कह रहा है सम एप्पल्स आर मैंगो, सम एप्पल्स आर मैंगो, क्या कुछ एप्पल जो है कुछ एप्पल मैंगो है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट रहेगा। इसके बाद जो कंक्लूजन पूछ रहा है वो कंक्लूजन में पूछा जा रहा है कि सम मैंगो आर पीच, सम मैंगो आर पीच, क्या कुछ मैंगो जो है वो पीच है, कुछ मैंगो पीच नहीं है। ठीक है, क्योंकि एप्पल और मैंगो का पार्ट जुड़ा हुआ है तो पीच का और मैंगो का पार्ट नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सेकंड जो कंक्लूजन है, सेकंड कंक्लूजन पूछ रहा है सम एप्पल आर पीच, सम एप्पल आर पीच, सम एप्पल आर पीच। तो एप्पल और जो पीच का जो पार्ट है ये क्या रहेगा, एप्पल और पीच। अब ये एप्पल के अंदर पीच, एप्पल पीच से जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये जो रहेगा ये हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा, राइट। हमारे दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएंगे। हाँ, अगर अगर ये कहता, ये हमसे ये कंक्लूजन ये पूछता है कि सम मैंगो आर पीच की जगह सम पीच आर मैंगो कहता, सम पीच आर एप्पल, सॉरी एप्पल कहता, तो हमारा ये कंक्लूजन सही हो जाता। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं इसको रेज कर देती हूँ। जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत आएगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो।
अब सेकंड जो क्वेश्चन है, थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, सम स्कूल आर क्लासेस, सम क्लासेस आर टीचर और ऑल टीचर आर स्टूडेंट। इस तरह के हमारे पास कंक्लूजन आएंगे। क्वेश्चन आप क्लियर देख पा रहे हो? तो इस तरीके से जो है ये थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको 3 से 4, लास्ट 5 से ऊपर क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आएंगे एग्जाम में, और कम से कम तीन क्वेश्चन तो आप लोगों के आएंगे ही आएंगे हर एक एग्जाम में। तो उसके लिए हम लोगों को इसको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, सम स्कूल आर क्लासेस, सम स्कूल आर क्लासेस, राइट, सम स्कूल आर क्लासेस ये रह जाएगी। इसके बाद जो लास्ट, इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो पूछ रहा है वो कह रहा है सब क्लासेस आर टीचर, सम क्लासेस आर टीचर। ओके, ये हो जाए सब क्लासेस आर टीचर। देन इसके बाद जो पूछ रहा है, इसके बाद ये पूछ रहा है, लास्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ऑल टीचर आर स्टूडेंट, राइट, ऑल टीचर आर स्टूडेंट। अब ये जितना भी टीचर है ये स्टूडेंट है। ओके, ये स्टूडेंट है, ये हमारा हो जाता है डायग्राम, ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब इसके बाद में हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन जो है वो पूछ रहा है कि सम स्टूडेंट आर क्लासेस, राइट, सम स्टूडेंट आर क्लासेस। इसके लिए अब इसमें देखो, सम स्टूडेंट आर क्लासेस, सम स्टूडेंट आर क्लासेस, राइट, ये अपना हो जाएगा सही। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है क्लासेस का, वो स्टूडेंट भी तो है। इस पार्ट को हम लोग क्लासेस का जो पार्ट जो बच रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो स्टूडेंट के अंदर जा रहा है, तो टीचर है, टीचर का स्टूडेंट का, तो ये पार्ट अपने क्लासेस के पास जा रहा है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। देन इसके बाद में जो सेकंड कंक्लूजन हमसे पूछा जा रहा है, सेकंड कंक्लूजन पूछ रहा है ऑल स्कूल आर स्टूडेंट, स्टूडेंट, तो जितना भी सारा का सारा, अब सम वाला है और ऑल का पूछ रहा है, तो ये देखते ही हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाए गलत, राइट, ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि सम का दिया हुआ है, ऑल का पूछ रहा है, तो इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि देखते ही गलत हो जाएगा हमारा। ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बहुत क्वेश्चन। अगर इसी तरह के आप लोग ट्रिक यूज करते हैं गाइस, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहने वाला है। ओके, अपना जो है थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जो भी अपने पॉजिटिव वाले क्वेश्चन आएंगे गाइस, पॉजिटिव वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ कि आंसर पर। अब आंसर किस तरह के आएंगे, आंसर देखते हैं हम। अब आंसर देखो, इसके अंदर नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकंड को फॉलो, क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं, थर्ड वाला को आप ध्यान से देखते हैं, थर्ड वाले का जो आंसर आता है अपना ओनली सेकंड फॉलो आ रहा है, ओनली फर्स्ट फॉलो आ रहा है, सॉरी। तो नाइदर वाला मतलब कि दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, ये जो होगा ये हमारा राइट। ठीक है, नाइदर का मतलब नहीं, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। देन इसके बाद सेकंड आता है, सेकंड ऑप्शन जो है अपने पास वो है ओनली फर्स्ट फॉलो, राइट। ये थर्ड वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, यही इसका आंसर होगा। आइदर, एक सी ऑप्शन नंबर आता है आइदर का। अब आइदर, आइदर का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, राइट, या तो ये या फिर ये, मतलब कि या तो फर्स्ट आंसर फॉलो करेगा या सेकंड आंसर फॉलो करेगा, दोनों में से एक ही आंसर फॉलो करेगा, दोनों आंसर फॉलो नहीं करेंगे। और इसका मतलब ये होता है कि दोनों आंसर जो है मिलते हुए होंगे।
अगर फर्स्ट फॉलो कर रहा है तो सेकंड नहीं कर सकता, और सेकंड अगर फॉलो कर रहा होगा तो फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहा होगा। आइदर का मतलब ये होता है। और बोथ जो होते हैं दोनों, फर्स्ट भी फॉलो करेगा, सेकंड भी फॉलो करेगा, और ओनली सेकंड फॉलो, जो ई वाला ऑप्शन है अपना ओनली सेकंड फॉलो, ऑब्वियसली समझ रहे होंगे आप लोग, राइट। तो इस तरीके के अपने ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अब आइदर के अंदर अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं। जो आइदर का क्वेश्चन होगा वो मैं आप लोगों को कल वाली क्लास में आइदर वाला जो है कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर करवा दूंगी आप लोगों को, ओके। नाइदर, आई होप आप लोगों को नाइदर का मतलब समझ में आ ही गया होगा। अब बचता है अपने पास आइदर का, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना ये, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम गोल्ड आर प्रीमियम, सम गोल्ड आर प्रीमियम और सम प्लेटिनम आर सिल्वर, सम सिल्वर आर जिंक। मतलब कि इसके अंदर जितने भी स्टैंडर्ड है वो सब सम वाले हैं, और जो कंक्लूजन अपन से पूछा गया है गाइस वो भी अपने पास सम वाला है। तो इसके अंदर स्पेशली ध्यान रखना होगा कि सम, राइट, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। सम जो कह रहा है, ये कह रहा है सम गोल्ड आर प्रीमियम, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सम गोल्ड सम गोल्ड आर प्रीमियम, सम गोल्ड आर प्रीमियम। इसकी सॉरी प्लेटिनम, सम प्लेटिनम आर सिल्वर। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो पूछ रहा है सम प्लेटिनम आर सिल्वर, ये कुछ प्लेटिनम सिल्वर, ये हमारा बन जाता है इस तरह से स्टेटमेंट। इसके बाद में जो पूछ रहा है स्टेटमेंट वो कह रहा है कि सम सिल्वर आर जिंक, सम सिल्वर आर जिंक, ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। देन इसके बाद जो कंक्लूजन है वो हमसे पूछता है, वो भी सम वाले ही कंक्लूजन पूछता है। कंक्लूजन है वो पूछ रहा है कि सम गोल्ड आर सिल्वर, कुछ गोल्ड जो है वो सिल्वर है। अब इसमें देखो कुछ गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों का रिलेशन दिख रहा है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट कंक्लूजन गलत है। और इसके बाद जो सेकंड कंक्लूजन आ रहा है वो कह रहा है कि सम जिंक आर प्लेटिनम, कुछ जिंक जो है वो प्लेटिनम है। तो ये भी अपना, क्योंकि प्लेटिनम और जिंक का हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों का अगर रिलेशन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा हमारे पास। तो प्लेटिनम और जिंक का रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन आ जाए। ऑप्शन में जो आंसर दिए हुए आंसर की जो देखेंगे हम लोग वो इस तरीके रहेगी, नाइदर, ओके। ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, मतलब कि ये फर्स्ट और दो सेकंड दोनों ही फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल वाला है। ये कह रहा है ऑल व्हाइट आर ग्रे, राइट, ऑल व्हाइट आर ग्रे। तो गाइस मैं इसको रेस्ट कर दूं। ये कह रहा है ऑल व्हाइट,
कह रहा है ऑल व्हाइट आर ग्रे, मतलब कि सारा का सारा जितना भी सभी व्हाइट ग्रे है। सेकेंड स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि ब्लैक ऑल ब्लैक आर ग्रे, ऑल ब्लैक आर ग्रे। अब इस ऑल ब्लैक जो रहेगा वो रहेगा आपके पास ब्लैक, ऑल ब्लैक आर ग्रे, मतलब कि सभी ब्लैक जो है वो ग्रे है, राइट। इस तरह का अपने पास स्टेटमेंट डायग्राम बनेगा ये अपना। देन इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है वो कह रहा है सम पर्पल आर ब्लैक, कुछ पर्पल ब्लैक है। ये कह रहा है सम पर्पल आर ब्लैक, पर्पल आर ब्लैक। कंक्लूजन जो है वो हमसे पूछ रहा है कि सम व्हाइट आर ब्लैक। अब इसमें देखो सम व्हाइट आर ब्लैक, कि कुछ ब्लैक व्हाइट है, ब्लैक और व्हाइट इन दोनों का रिलेशन नहीं दिख रहा है, ये जो बीच का है ये रिलेशन नहीं बना रहा है, तो ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। फिर सेकंड जो कंक्लूजन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि सम ग्रे आर व्हाइट, कि कुछ ग्रे जो है वो व्हाइट है, कुछ ग्रे व्हाइट, ग्रे और व्हाइट, कुछ ग्रे तो व्हाइट है, दिख रहा है ये तो साफ साफ, ठीक है। और जो थर्ड कंक्लूजन है वो पूछ रहा है हमसे कि सम ग्रे आर पर्पल, कुछ पर्पल, कुछ ग्रे जो है वो पर्पल है, कुछ ग्रे पर्पल, ऑब्वियसली ये जो पार्ट है ये ग्रे, ये ग्रे का जो ये पार्ट है ये पर्पल है, तो ये भी अपने राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, थर्ड और सेकंड फॉलो। सम ग्रे आर व्हाइट, सेकंड जो है सम ग्रे आर व्हाइट, लेकिन ग्रे के अंदर ही व्हाइट है, तो ये ग्रे के अंदर व्हाइट है, ये हमारा गलत हो जाएगा, राइट। ये हमारा जो है गलत हो जाएगा कि ग्रे के अंदर व्हाइट है, व्हाइट का ग्रे से कुछ रिलेशन है पर इसके अंदर है। वही जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि पूरे के अंदर से एक के अंदर से हम आधा को राइट मान सकते पर आधे के अंदर हम एक कभी नहीं कर सकते। सेम वही प्रोसेस है कि हम ग्रे जो पूरा का पूरा ग्रे है इसके अंदर व्हाइट का जो पार्ट है इसको हम सही नहीं कर सकते, लेकिन व्हाइट के अंदर जो सारा ग्रे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा कुछ मतलब सम वाला जो पार्ट है इसको हम राइट कर सकते हैं, पर ये ग्रे के अंदर व्हाइट जा रहा है, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड हो जाएगा, सॉरी आइदर फर्स्ट या थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल पिलो आर क्वेश्चंस, ऑल पिलो आर क्वेश्चंस और सम क्वेश्चंस आर बेडशीट। इसका हम डायग्राम जो है वो रीड करते हैं। ऑल पिलो आर क्वेश्चंस, ऑल पिलो आर क्वेश्चंस। फिलहाल क्वेश्चन ये हो गया। देन इसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट पूछ रहा बता रहा है वो स्टेटमेंट बता रहा है कि सम सम क्वेश्चंस आर बेडशीट। कुछ क्वेश्चंस जो है वो बेडशीट है। सम क्वेश्चंस आर बेडशीट। थर्ड स्टेटमेंट बता रहा है ऑल बेडशीट आर ब्लैंकेट। ये जो बेडशीट है ये पूरा का पूरा जो है वो ब्लैंकेट है। ठीक है। और फोर्थ जो स्टेटमेंट पूछ रहा है बता रहा है वो बता रहा है कि सम ब्लैंकेट आर टेबल कवर। कुछ ब्लैंकेट जो है वो टेबल कवर है। ओके। ये जो कुछ ब्लैंकेट का जो पार्ट है ये टेबल कवर है। ये हमारा डायग्राम बन गया। इसके बाद जो कह रहा है कंक्लूजन जो हमसे पूछ रहा है वो कंक्लूजन पूछ रहा है कि सम ब्लैंकेट आर क्वेश्चन, या कुछ ब्लैंकेट क्वेश्चन है तो ब्लैंकेट क्वेश्चन राइट। ये जो पार्ट है क्वेश्चन का, ये जो पार्ट है ब्लैंकेट वाला, क्या ये क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल है। ब्लैंकेट का जो ये पार्ट है ये तो क्वेश्चन है ही, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट। इसके बाद जो आता है सेकंड कंक्लूजन पूछ रहा है कि सम ब्लैंकेट आर पिलो। सम ब्लैंकेट आर पिलो, कि कुछ ब्लैंकेट पिलो है। तो ब्लैंकेट और पिलो इन दोनों के बीच का ये जो रिलेशन है ये रिलेशन नहीं बता रहा। ओके। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो ये आंसर अपना गलत हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कंक्लूजन हमसे पूछ रहा है कि सम टेबल कवर इच क्वेश्चन। कुछ टेबल कवर क्वेश्चन है। तो ये जो टेबल कवर है और ये क्वेश्चन इतना इतना लंबा जो रिलेशन है ये क्रिएट नहीं कर रहा। इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं, तो ये ऑप्शन भी अपने पास गलत हो जाएगा। तो अपना जो आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। इसका जो आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। ओनली ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, राइट। तो गाइस आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए कि आज लोगों को आप लोगों की क्लास कैसी लगी। ये आज लोगों की अपन बेसिक क्लास है। मैं कल इसी टाइम पे आप लोगों के लिए एक बार फिर से आप लोगों की क्लास लेके आऊंगी नेगेटिव वाले के जो क्वेश्चन आते हैं ऑल नो ऑल सम नो, जितने भी नेगेटिव वाले क्वेश्चन आते हैं कल नेगेटिव वाली